Hello student, today we are going to continue our 8th lesson industry and trade। इस लेसन में हमने स्टार्टिंग में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की इंफॉर्मेशन ली है, जिसमें सिल्क इंडस्ट्री देखा है, जूट इंडस्ट्री, हैंड स्क्रचिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट, लेदर, बाइसिकल, खादी, विलेज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने ली है। मिनरल वेल्थ के बारे में भी हमने देखा है और उसके बाद में हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट से हमें किस तरीके से यूज़फुल चीज़ें मिल सकती है या फिर फॉरेस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन ली थी। लास्ट हमने टॉपिक देखा था फिशरीज़ के बारे में। अब हमारा आज का पॉइंट है टूरिज़्म। इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज। देयर आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, पिलग्रिमेज सेंटर्स, कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर्स, फोर्ट्स, केव्स एक्सेट्रा। इंडिया एक ऐसी सिटी है, एक ऐसी रिच ऐसी देश है जिसको कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा मिला है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स को वर्शिप करने वाले प्लेसेस है। मीन्स जैसे यहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वाराज है, चर्च है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले अलग अलग वर्शिप के प्लेसेस हैं। पिलग्रिमेज सेंटर्स है, बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा फोर्ट्स भी है, किले हैं बहुत बड़े बड़े, और केव्स वगैरह भी यहाँ पर पाए जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री। और ये सारी चीज़ें हमें हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। टूरिस्ट फ्रॉम आवर कंट्री एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड ट्रैवल इन इंडिया थ्रू आउट द ईयर। टूरिस्ट, हमारे कंट्री के जो टूरिस्ट है, यानी कि हमारे कंट्री में अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जो टूरिस्ट है वो भी, और इतना ही नहीं बल्कि अब्रॉड में से भी यहाँ पर इंडिया को विजिट देने के लिए पूरे साल भर में टूरिस्ट आते रहते हैं। द फैसिलिटीज़ फॉर टूरिस्ट टू स्टे, ट्रैवल एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड थ्रू द टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो इन टूरिस्ट को ट्रैवल करने के लिए या फिर यहाँ पर आने के बाद रहने के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करता है। सेल ऑफ क्यूरियस एंड द होटल इंडस्ट्री थ्राइव्स इन टूरिस्ट प्लेसेस। जहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर होटल इंडस्ट्रीज़ भी पाए जाते हैं और क्यूरियस जो है इनका सेल भी बहुत ज़्यादा होता है। इन सम प्लेसेस देयर आर गाइड्स हु गिव इंफॉर्मेशन टू टूरिस्ट अबाउट दैट एरिया। बहुत जगहें ऐसी है कि जहाँ पर गाइड्स होते हैं जो टूरिस्ट को उस एरिया की इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। Sometimes when vehicles don't reach the destination in some remote and difficult to reach tourist places, the local people help the tourist in return for a fee। अब यहाँ पर कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस होते हैं जहाँ पर व्हीकल्स नहीं जा सकते, जैसे कि रिमोट ऐसे एरिया जहाँ पर होते हैं, रिमोट एंड डिफ़िकल्ट टू रीच टूरिस्ट प्लेसेस, द लोकल पीपल हेल्प द टूरिस्ट इन रिटर्न फॉर अ फी। तो वहाँ पर के जो लोकल पीपल होते हैं वो लोकल पीपल ऐसी जगह पे उन टूरिस्ट को पहुँचाने के लिए उनकी हेल्प करते हैं, उनका काम करते हैं और उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर जनरेटेड आउट ऑफ दिस नीड्स। और ये जो ज़रूरतें हैं टूरिस्ट की, इन ज़रूरतों की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर इस फील्ड में बढ़ गई हैं। Import export of foreign trade. When planning started in 1951, the import and industrial goods and raw material required for production increased. India's imports include machines, iron, mineral oil, fertilizers, medicines, etc. जब 1951 में प्लानिंग कमीशन तैयार हुआ था तब उसमें इंडस्ट्रियल गुड्स को इंपोर्ट करना और रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है उसके प्रोडक्शन करने के, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया था। इंडिया इंपोर्ट्स इंक्लूडेड
मशीन्स, इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी, तो यहाँ पर मशीन्स इंक्लूड है, उसमें आयरन है, मिनरल ऑयल है, फर्टिलाइजर्स है और मेडिसिन से सारी चीज़ें इंपोर्ट करने का काम इंडिया में होता था। इंडिया आल्सो गिव इम्प्यूट्स टू एक्सपोर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू गेन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। इसके अलावा इंडिया ने सिर्फ इंपोर्ट करने का ही काम नहीं किया है, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद में एक्सपोर्ट करने के काम में भी बहुत स्पीड मिली है और इंडिया ये चीज़ें एक्सपोर्ट यहाँ पर करने के साथ साथ फॉरेन से वैल्यूएबल चीज़ें एक्सचेंज करना चाहती थी। India's exports include tea, coffee, spices, cotton, textiles, leather, footwear, pearls, precious stones etc. इंडिया के जो एक्सपोर्ट है तो उसमें ज़्यादा करके टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट करते थे। इंटरनल ट्रेड, इंडियाज़ इंटरनल ट्रेड टेक्स प्लेस वाया रेलवेज, वाटरवेज, रोड्स, एयरवेज एक्सेट्रा। इंडिया का जो इंटरनल ट्रेड है वो रेलवेज के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, रोड्स या एयरवेज के थ्रू होता है। पोर्ट्स लाइक मुंबई, कोलकाता, कोचीन एंड चेन्नई आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर वाटरवेज के लिए जो पोर्ट्स है उसमें मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। कमोडिटीज़ लाइक कोल, कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल, राइस, व्हीट, रॉ जूट, आयरन, स्टील, ऑयलसीड, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंटरनल ट्रेड। और यहाँ पर इंटरनल जो ट्रेड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती थी, तो उसमें कोल, कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल, राइस, व्हीट, रॉ जूट, आयरन, स्टील, ऑयलसीड, शुगर और सॉल्ट को इंक्लूड किया गया था। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द कंट्री इम्प्रूव्स। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की जिस तरीके से डेवलपमेंट हो गई थी तो कंट्री का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया। मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकेम अवेलेबल। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलने लगी। ऑन द होल इट हेल्प्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, और एक तरीके से पूरी कंट्री के प्रोग्रेस में इसकी मदद होने लगी। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल सी हाउ द लाइफ ऑफ इंडियंस हैज़ बीन चेंजिंग। इंडियंस की लाइफ किस तरीके से बदल रही है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे।